वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ यानी एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सोनेट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है हाउ डू आई लव दी, यानी मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। ये बेसिकली एक पेट्रोटियन सोनेट है जो कि 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोइटस अपने हस्बैंड यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग को एड्रेस करते हुए कहती है, हाउ डू आई लव दी, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। लेट मी काउंट द वेज, मुझे उन तरीक़ों को, उन ज़राए को गिनने दो, यानी मुझे वो ज़राए गिनने दो जिनसे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसका मतलब है मैं उन तरीक़ों को गिन ही नहीं सकती जिनसे मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ, यानी मेरी मोहब्बत अनगिनत तरीक़ों से, लातदाद और अनकाउंटेबल मेथड से होती है, यानी मैं तुमसे बेतहाशा बेशुमार मोहब्बत करती हूँ, यानी मेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। आई लव दी टू द डेप्थ, मैं तुमसे गहराई से मोहब्बत करती हूँ। एंड ब्रेथ, और चौड़ाई से। एंड हाइट, और लंबाई से। माई सोल कैन रीच, जहाँ तक मेरी रूह पहुँच सकती है, यानी जहाँ तक भी मेरी रूह पहुँच सकती है मैं उस हद तक गहराई, लंबाई और चौड़ाई से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यानी मेरी मोहब्बत मल्टी डायमेंशनल है, ये डायरेक्शंस की पाबंद नहीं है, बल्कि ये एक 3D और मल्टी डायमेंशनल मोहब्बत है। व्हेन फीलिंग्स आउट ऑफ साइट, जब मेरे एहसासात ख़त्म हो जाते हैं। फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, और मैं अपनी आइडियल सिचुएशन को पा लेती हूँ, यानी जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के थ्रू खुदा तक पहुँच जाती हूँ। इसका मतलब है कि मेरी मोहब्बत स्पिरिचुअल मोहब्बत है, ये मुझे आइडियल ग्रेस यानी गॉड तक ले जाती है। आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड, मैं तुमसे हर रोज़ की बुनियादी ज़रूरत की हद तक मोहब्बत करती हूँ, यानी जिस तरह इंसान की ज़रूरियात हर रोज़ ख़त्म नहीं होती बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उसकी ज़रूरियात में इजाफ़ा होता चला जाता है, इसी तरह ही तुम्हारी मोहब्बत भी मेरे लिए है, यानी मुझे तुम्हारी मोहब्बत की हर रोज़ बल्कि हर लम्हे ज़रूरत होती है। बाय सन एंड कैंडल लाइट, सूरज में भी यानी दिन के वक्त भी, और कैंडल लाइट यानी रात के वक्त जब मोमबत्ती जला दी जाती है, यानी मुझे दिन और रात के वक्त हर लम्हा तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, मैं तुमसे इस तरह से मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की इस तरह से ज़रूरत है जिस तरह के लोग अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद करते हैं, अपने हक़ को हासिल करने के लिए जंगो-जदल में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही मैं दुनिया से तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए लड़ सकती हूँ। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, मैं तुमसे उन लोगों की मानिद मोहब्बत करती हूँ जो कि अपनी नीयत में साफ़ होते हैं। वो अपना काम किसी की तारीफ़ व तहसीन के लिए नहीं करते, वो अपना काम करते हैं और तारीफ़ से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। मैं बिल्कुल तारीफ़ से आज़ाद होकर तुमसे मोहब्बत करती हूँ, यानी मुझे मोहब्बत के इवज़ किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन की, किसी किस्म की कोई तारीफ़ व तहसीन की ज़रूरत नहीं है। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज़, मैं तुमसे उन जज्बात की हद तक मोहब्बत करती हूँ इन माई ओल्ड ग्रीफ्स, जो कि पुराने गम के मौका पर हुआ करते थे, यानी जब माजी में मैंने तुम्हें नहीं पाया था तो तुम्हारी जुदाई में मैं हमेशा गम में मुब्तला रहती थी। उस वक़्त के गमों की तरह ही मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करती हूँ, यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि जब इंसान का महबूब, उसका बिलव्ड उसे ना मिले तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन जब वो मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। उसने कहा है कि जब तुम मुझे नहीं मिले थे उस वक्त भी मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, आज जब तुम मुझे मिल गए हो आज भी मैं तुमसे उसी तरह ही मोहब्बत करती हूँ। एंड विद माई चाइल्डहुड्स फेथ, और मैं तुमसे अपने बचपन के अकीदे की तरह मोहब्बत करती हूँ, यानी बच्चे के जहन में जो अकीदा डाल दिया जाता है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता है, जो कि कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि एक बच्चे के अकीदे की तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जिसमें कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। आई लव दी विद अ लव आई सीम्ड टू लूज़ विद माई लॉस्ट सेंट्स, यानी जब मैंने सेंट्स में यानी अच्छे लोगों में, बहुत ही नेक और नोबल लोगों में अपनी कदर को खो दिया था तो मुझे इस बात का खौफ लाहिक हुआ कि शायद मैंने तुम्हारी मोहब्बत को खो दिया है, जिसके बदले के तौर पर, जिसकी सज़ा के तौर पर मुझे तुम्हारी मोहब्बत में नाकामी हुई है और मैंने तुम्हें खो दिया है। आई लव दी विद द ब्रेथ, मैं तुमसे सांस की तरह मोहब्बत करती हूँ,
यानी जिस तरह से इंसान सांस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल इसी तरह से मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। स्माइल्स अपनी मुस्कुराहटों के साथ, टीयर्स आंसुओं के साथ, यानी मेरी खुशियाँ भी तुम्हारे दम से ही हैं, मेरे आंसू भी तुम्हारे दम से हैं। यानी जब तुम मेरे पास होते हो तो मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराहटें यानी स्माइल्स होती हैं, जब तुम मुझसे दूर चले जाते हो तो मेरी ज़िंदगी में टीयर्स यानी आंसू होते हैं। ऑफ ऑल माई लाइफ, मेरी सारी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी मोहब्बत की वजह से कायम दायम है। एंड और इफ़ गॉड चूज़, अगर खुदा ने चुन लिया, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, यानी अगर खुदा ने हमें मौत के लिए चुन लिया, हमारी मौत वाक़ई हो गई, तो मौत के बाद भी बेटर ऑप्शन यही होगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूं। या इसका ये भी मीनिंग है कि मौत के बाद मैं तुमसे इस दुनिया से ज़्यादा बेहतर तरीके से मोहब्बत कर सकती हूं, क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत के अलावा और भी बहुत सी परेशानियां और ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन मौत के बाद तो ये ज़िम्मेदारियाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ड्यूटीज़, ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत ही कायम रहेगी और मैं तुमसे इस दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करने के काबिल होंगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में थारोली आम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट है, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है, इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए, सी डी सी डी, यानी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 8th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड, थर्ड, 6th और 7th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 9th, 11th और 13th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जबकि 10th, 12th और 14th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वेज, 4th लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेस, 5th लाइन का लास्ट वर्ड है डेज और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है प्रेज, यानी वेज, ग्रेस, डेज और प्रेज। उसके बाद सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है हाइट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है साइट, 6th लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है राइट, यानी हाइट, साइट, लाइट, राइट। उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है यूज़, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है लूज़ और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है चूज़, यूज़, लूज़, चूज़। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है फेथ, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेथ और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है डेथ, यानी फेथ, ब्रेथ, डेथ। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी बी ए, सी डी। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पॉइट किसी को एड्रेस करे तो इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपने हस्बैंड यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग को एड्रेस करते हुए कहती है, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पॉइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस देने के लिए, उस पर जोर देने के लिए पॉइट हमारे सामने वो क्वेश्चन रखता है। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पॉइटस कहती है, हाउ डू आई लव दी। उसके बाद नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम के लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइटस कहती है, माई सोल कैन रीच, मेरी रूह वहाँ तक पहुँच सकती है, व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, जब मेरे जो एहसासात हैं वो नज़र से ओझल हो जाते हैं तो क्या होता है, वो लाइन नंबर 4 में बयान करती है, फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, और फिर मैं आखिरकार एक आइडियल ग्रेस को यानी खुदा के वजूद को पा लेती हूँ। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो बयान करती है, मोस्ट क्वाइट नीड बाय सन एंड कैंडल लाइट, यानी वो दिन के लिए सन का मेटाफर यूज़ कर रही है और रात के लिए यानी नाइट के लिए कैंडल लाइट का मेटाफर यूज़ कर रही है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो कहती है, आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, यानी मैं तुमसे इसी तरह से मोहब्बत करूँगी जैसा कि लोग अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइट किसी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में डेप्थ, ब्रेथ, उसके बाद लाइन नंबर 6 में क्वाइट, लाइट, लाइन नंबर 7 में स्ट्राइव, राइट। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइट किसी लाइन में
पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 7 में आई लव दी फ्रीली के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एनाफरा। एनाफरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों लाइन्स आई लव दी से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव लेट ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में सोल साइट, लाइन नंबर 5 में लव लेवल, लाइन नंबर 8 में प्योरली प्रेज, लाइन नंबर 9 में पैशन पुट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट काउंट इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में डेप्थ ब्रेथ, लाइन नंबर 3 में आउट साइट, लाइन नंबर 6 में मोस्ट क्वाइट लाइट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि नंबर 13 में स्माइल्स लाइफ। इसके अलावा पोइटस ने अपनी मोहब्बत को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है। हाइपरबोली का मतलब है एग्जैजरेशन या मबालगाराई करना। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस का अपने हस्बैंड के साथ लव को बयान किया गया है और इसके अलावा ये भी बयान किया गया है कि मौत मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। यहाँ पर ये पोइम ख़त्म हुई। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स वीडियो पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।